नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने आप सभी के साथ कल एक अपडेट शेयर करी थी शाम को कि ईरान और ओमान के बीच में जो हॉर्मोज को मैनेज करने को लेकर बातचीत हो रही है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के नज़दीक है। और ऐसा किसी रूमर के हवाले या किसी रिपोर्ट की नहीं, ये खुद ईरान ने कहा था। और वहां पे अब्बास अराक्ची का बयान आया था कि टेम्पररी रूट जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का इस समय, वही आगे चलकर फाइनल रूट भी होगा। ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि जो टेम्पररी रूट है और जो परमानेंट रूट अभी है या था, वो कितना डिफरेंट है और क्यों किया जा रहा है, ये क्या इसका मतलब है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अब कहा यह जा रहा है कि ईरान और ओमान अभी एक टेम्पररी कंट्रोल शिपिंग रूट बना रहे हैं, राइट, जिससे वेसल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्रॉस कर सकेंगी। करंट प्रपोजल्स में शिप्स ईरान साइड रूट से एंटर करेंगी और ओमान साइड रूट से एग्जिट करेंगी। ये जो है ये नया रूट होने वाला है और ये टेम्पररी रूट होने वाला है और यही आगे चलकर परमानेंट हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, एक साइड से शिप्स एंट्री मारेंगी और एक साइड से एग्जिट करेंगी। एंट्री वाली साइड ईरान कंट्रोल करेगा, एग्जिट वाली साइड ओमान कंट्रोल करेगा। पहली बात, इससे होगा ये कि अब इनका पूरी तरीके से शिप्स पे कंट्रोल हो जाएगा। ये ईरान के ज्यादा क्लोज होंगी। मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अराक्ची का कहना है कि ये रूट सिर्फ 60 डेज टेम्पररी अरेंजमेंट बन के नहीं रहेगा। अगर सिस्टम सक्सेसफुली काम करता है तो यही रूट फ्यूचर में रेगुलर शिपिंग के लिए यूज होगा या रेगुलर मेन शिपिंग कॉरिडोर बन सकता है। अब कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, हॉर्मोज कंप्लीटली नॉर्मल नहीं होगा इमीडिएटली। पहली बात, ओल्ड सिस्टम में शिप्स रिलेटिवली नॉर्मल इंटरनेशनल नेविगेशन करते थे। अब ईरान वांट्स अ मोर कंट्रोल मैनेज्ड रूट विद कोऑर्डिनेशन ओवर वेसल्स मूवमेंट। ईरान हैज प्रीवियसली इंसिस्टेड दैट शिप्स यूज ईरानियन कोऑर्डिनेटेड रूट्स। तो पहले ईरान ने कहा था कि भैया मेरा सजेस्ट किया हुआ रूट इस्तेमाल करो, और फीस वगैरह की भी बात हुई थी, लेकिन लोग पुराना इंटरनेशनल रूट ही यूज कर रहे थे। लेकिन अब तो इनका अपना पर्सनल मैनेज करने वाला रूट होगा तो सब कुछ इनकी माननी पड़ेगी। नहीं मानोगे तो भैया जाओगे कैसे। ईरान गेट्स मोर कंट्रोल ओवर ट्रैफिक, ऑब्वियस है, सब कुछ ये नहीं कि हाथ में रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईरान एसेंशियली कह रहा था कि हॉर्मोज खोलेंगे बट शिपिंग का मूवमेंट एक एग्रीड कंट्रोल कॉरिडोर से होगा, यानी कि पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में हो जाएगा। अब सिंपल समझ लो आप, ऑयल सप्लाई के लिए पॉजिटिव बट रिस्क कंप्लीटली खत्म नहीं होगा। हॉर्मोज से ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल ऑयल एलएनजी ट्रेड पास होती है। अगर वेसल सेफली मूव करने लगते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। अब होगा क्या सुनिए, रूट ओपन होगा, टैंकर की मूवमेंट बढ़ेगी, सप्लाई डिसरप्शन कम होगी, ऑयल का जो रिस्क प्रीमियम है वो कम होगा, क्रूड ऑयल पर जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, प्राइस सस्ता होगा और ग्लोबल मार्केट्स के लिए अच्छा होगा, कंट्रीज की बैलेंस शीट सुधरेगी, शेयर बाजार ऊपर जाएगा। ये एक सीधे सीधे मैंने आपको ग्राफ समझाया। अब आगे पुराना और नया रूट में आपको थोड़ा सा बताऊं उससे पहले एक डेटा और है। डेवलपमेंट, टेम्पररी रूट ऑपरेशनल, क्रूड ऑयल नीचे चला जाएगा, इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव। रूट बिकम्स परमानेंट, मेन रूट क्रूड ऑयल के लिए ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा और ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। फुल नॉर्मल हॉर्मोज रीओपनिंग सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा कच्चे तेल के लिए और मार्केटों के लिए सुपर पॉजिटिव। डील ब्रेक्स, अटैक रिज्यूम, तो फिर ये भैया कच्चे तेल को ऊपर खींचेगा, अच्छा होगा, और मार्केट के लिए नेगेटिव, नीचे जाएगा बाजार, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें मैंने शेयर करी। अब थोड़ा रूट वाइज समझते हैं। देखो, एंट्री इनटू पर्शियन गल्फ, पहले क्या हो रहा था, पहले हो रहा था एंट्री से पहले बेसिक सिस्टम जो था वो बताना चाहूंगा। पहले इंटरनेशनल ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम यानी TSS ये सब कुछ कर रही थी, ठीक है, लेकिन अब स्पेशल ईरान ओमान एग्रीड कॉरिडोर करेगा। पहले पर्शियन गल्फ में एंट्री करने के लिए स्टैंडर्ड डेजिग्नेटेड शिपिंग लेन रहती थी, अब
क्लोजर टू ईरानियन कोस्ट ईरान कंट्रोल कॉरिडोर होने वाला है, ठीक है। पहले एग्जिट पर्शियन गल्फ से स्टैंडर्ड अपोजिट लेन होती थी, अब क्लोजर टू ओमानी कोस्ट ओमान साइड कॉरिडोर हो जाएगा, ठीक है। यानी एग्जिट के लिए ओमान, एंट्री के लिए ईरान। कंट्रोल किसका? पहले नॉर्मल इंटरनेशनल मैरीटाइम नेविगेशन रहता था, लेकिन अब मोर ईरान ओमान कोऑर्डिनेशन कंट्रोल रहने वाला है। परमिशन के लिए पहले शिप्स जनरली फॉलो इंटरनेशनल नेविगेशन रूल्स, लेकिन अब शिप्स में नीड टू कोऑर्डिनेट अंडर द न्यू अरेंजमेंट। तो ये सारी चीजें होने जा रही हैं। अब पहले ओल्ड था, पहले पर्शियन गल्फ, फिर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल शिपिंग लेन, फिर ईरान हॉर्मोज ओमान और फिर गल्फ ऑफ ओमान। अब नया रूट है, वो क्या करने वाला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पर्शियन गल्फ, ओमान साइड कॉरिडोर, गल्फ ऑफ ओमान, एग्जिट है ये, ठीक है जी। तो थोड़ा तो बदलाव आया है दोस्तों, जो मैंने अभी भी आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।